हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम का, चैप्टर 9 का, अवर स्केलेटल सिस्टम पार्ट सेकंड। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जाना था कि स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन में फ्रेमवर्क आता है। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स जो है वो स्केलेटन सिस्टम है, यानी पिंजर, हड्डियों का ढांचा। स्कल में खोपड़ी जिसमें 22 हड्डियाँ थी, और इसमें से सिर्फ जो जॉ वाला हिस्सा होता है, नीचे का जबड़ा होता है, वही मूवेबल होता है। जिसमें जो जॉइंट होता है उसे पीवेट जॉइंट कहते हैं। मैंने लास्ट उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ में भी शो किया था, इमेज के साथ में। बैकबोन के बारे में पढ़ा, जिसमें 33 छोटे छोटे हिस्से होते हैं, मतलब ब्लॉक्स टाइप होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रे कहते हैं। VERTEBRAE। और इनके बीच के कॉलम्स को क्या कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है रिब केज, यानी ये जो छाती के ऊपर का हिस्सा होता है, ढांचा, जिसके अंदर आपकी हार्ट और फेफड़े वगैरह सुरक्षित रहते हैं। अब आते हैं हम द लिम्स पे। द लिम्स, द फोर लिम्स और द arms are joined to the spine with the help of the shoulder girdles, consisting of a pair of shoulder blades and a pair of collarbone। दो चार जो हड्डियां मेन हैं, जिनसे आपके हाथ जुड़े होते हैं कंधों से, और ये आगे का कॉलर बोन होता है। कॉलर बोन की ये हड्डियां जो हैं, मतलब गर्दन को सपोर्ट करती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो शोल्डर्स हैं, जो आपके शोल्डर्स जो हैं, ये पूरा मूव कर सकते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए। एक्चुअली शोल्डर्स कैसे होते हैं कि जैसे एक हुक होता है और उसके अंदर एक कोई गोल टाइप का हिस्सा रहता है जो उसको रोटेट कराने के लिए मूव कराता रहता है। इसको कहते हैं ग्राइडल जॉइंट। ग्राइडल जॉइंट कहते हैं इसको। अब आप जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये है हुक एंड सॉकेट एंड बॉल जॉइंट्स। ये आपके हिप्स पे ये जॉइंट है और आपके शोल्डर्स पे भी यही जॉइंट है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक राउंड है और नीचे से जो हड्डी जुड़ती है वो एकदम बॉल के उसमें रहती है और सॉकेट में फंसी रहती है ताकि मूव करे। द पावरफुल थाई बोन कॉल्ड फीमर बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी। ये याद रखिएगा, फीमर जो है ये आपके कूल्हे से लेके, यानी आपके जो लोअर कमर के नीचे की हड्डी से लेके और आपके घुटने तक की जो मजबूत हड्डी है, इसको फीमर कहते हैं। ये पूरी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे मजबूत हड्डी होती है। कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि कौन सी हड्डी है जो बहुत स्ट्रांग होती है और कौन सी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये फीमर होती है। बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी, इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। देखा, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर, और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, फीमर। द फीमर फिट्स इनटू द हिप ग्राइडल विद अ बॉल एंड सॉकेट joint and in connected to the lower leg at the knee joint. The long bones of the skeletal are hollow and are fitted with the soft fatty substance called bone marrow। बोन मैरो को आप ऐसे समझिए कि बोन मैरो हड्डी का जूस होता है। आपने इससे पहले सुना होगा, अभी भी कभी सुना होगा, एक बीमारी होती है ब्लड कैंसर की। जब हड्डियों के मतलब ब्लड के अंदर कैंसर के वायरस जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो बढ़ने लग जाते हैं। तो उस केस में अगर किसी हेल्दी बंदे की बोन मैरो उसके बॉडी में ट्रांसप्लांट की जाती है, जो परेशान बंदा है और वो उसका रिलेटेड ही है, अगर रिलेटिव है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो पर्सन जो है वो लंबे समय तक सरवाइव कर सके। फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। The bones of the skeleton give shape, strengthen and support to our body. They also protect our internal organ. The skull covers the delicate brain and eyeball rest inside the bony eye socket. The backbone protect the spinal cord and the rib cage protect the lungs and the heart. The unitary bladder lies inside the hip girdle. Muscles are attached to bone and make movement possible. White blood cell and red blood cell are produced by the bone marrow
in hollow bones, while blood cells fight foreign organism that invade our body. अब इसमें क्या है चीज़ कि जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, हड्डियाँ कैसी होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, उनमें बीच में जैसे पाइप्स होते हैं उसी तरह की होती हैं, और उनका काम क्या रहता है कि वो जो डेलिकेट पार्ट हैं बॉडी के उसको कवर करें, उसको प्रोटेक्ट करें। जैसे हमने पिछले हिस्से में भी पढ़ा था कि अगर ब्रेन को थोड़ा सा भी धक्का लग गया तो पर्सन वहीं पे ऑन द स्पॉट ही मर जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियाँ जो कठोर होती हैं वो बॉडी को एक कवर देती हैं। इसी तरह से बैकबोन प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, और रिब केज हाँ अपने फेफड़े और दिल को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह जो आपका हिप ग्राइडल होती है, हिप ग्राइडल किसको प्रोटेक्ट करती है, इसके अंदर छोटी छोटी यूनिटरी ब्लैडर लाइज इनसाइड द हिप ग्राइडल। इसी में आपकी किडनी भी आती है और इसमें वो पार्ट भी आता है जिससे आप यूरिन रिलीज़ करते हो। तो ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है और इसको भी हड्डियों का प्रोटेक्शन मिलता है। इसके बाद हम आते हैं जो हमारी हॉलो बोन्स होती हैं, बोन मैरो इन हॉलो बोन्स, ये क्या प्रोड्यूस करता है, रेड और वाइट सेल प्रोड्यूस करता है। वाइट सेल आपको पता है हमारी बॉडी के क्या हैं, सिपाही हैं, जिनका काम है बाहर से आने वाले रोगों के जो भी कीटाणु हैं उनको मार भगाना। तो वाइट सेल लड़ाके होते हैं बॉडी के और बाहर से आने वाले विदेशी ताकतों को वो ख़त्म करते हैं। Joints. A joint is the meeting point of two bones held together by strong tissues called ligament. There are several joints in our body. All the joints except those in the skull are movable. The bones in the skull are interlocked, making the joints immovable. ये आपने इससे पहले वाले वीडियो में जाके ज़रूर देखिएगा कि किस तरह आपके सिर की जो हड्डियाँ होती हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली इनक्लोज्ड रहती हैं, और सिर्फ मुंह में, चेहरे में सिर्फ नीचे का जॉ जो है वही मूवेबल होता है, और गर्दन और मूवेबल जॉ वाली जो जॉइंट होते हैं इनको पीवेट जॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स या एक साइड से दूसरी साइड को रोटेट करते हैं। The movable joints. The bones at the joint move smoothly because of the fluid which act like lubricant. There are 4 type of movable joints in our body. ये हम लास्ट वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं, देख भी चुके हैं, एक बार आप उसको जाके देख सकते हो। The hinges joint. Hinges joint is like the hinges in the door. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, hinges हैं जो डोर में हिंजेस लगे रहते हैं, उसी तरह के ये होते हैं। इट कैन मूव द ओनली बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। द एल्बो, नी, फिंगर एंड टो हैव हिंजेस जॉइंट। ये कहाँ कहाँ जॉइंट होते हैं, एल्बो में, नी में, फिंगर में और टो में। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट एज डिस्प्लेड बाय बैलेट डांसर. बैले डांसर जो होते हैं वो कैसे डांस करते हैं, आपने देखा है उनको डांस करते हुए. वन बोन दैट एंड इन द बॉल फिट इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर. हिप एंड शोल्डर जॉइंट आर ऑफ दिस टाइप. ये मैं आपको यहाँ पे शो भी कर दूंगी इसमें. द पीवेट जॉइंट. अ पीवेट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू vertebrae of spine. The uppermost vertebra in the neck is called atlas. We can move our head sideways, upward, downward with the help of the pivot joint. इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, लेफ्ट राइट ऐसे करके मूव करा सकते हैं. ये होते हैं pivot joint. The gliding joint. The gliding joint allows मूवमेंट एट द रिस्ट एंड एंकल. आपकी जो रिस्ट होती है उसमें और एंकल में, एंकल नीचे जहाँ पायलें पहनी जाती हैं और रिस्ट आपकी जहाँ चूड़ियाँ पहनी जाती हैं. एंड ऑल्सो बिटवीन एनी टू वर्टेब्रे ऑफ द स्पाइन. इट अलाउज आवर नेक टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न एट ईच जॉइंट. वट वुड हैपन इफ़ यू
your backbone was made up of just one long bone, it would make you look as stiff as scarecrow. ठीक है ना. अगर आपकी हड्डी जो है, बैकबोन जो है, अगर वो एक ही हड्डी हो बजाय 33 हड्डियों के, तो क्या होगा कि आप जैसे दिखोगे जैसे स्कैरक्रो होता है, वो जो धोखा खेतों में लगाया जाता है कौओं को भगाने के लिए, उस तरह से. मसल्स एंड movement. The muscles is the body tighten and relax to produce movement. There are about 650 muscles in the body and each one causes a particular movement. Muscles क्या होती हैं? नसें होती हैं, पूरी बॉडी को क्या करती हैं? कसाव देती हैं और रिलैक्स कराती हैं कोई भी काम को आसानी से करने के लिए. 650 मसल्स होती हैं पूरी बॉडी में और हर मसल का एक अपना डेडिकेटेड काम होता है या मूवमेंट होता है. मसल्स बेंड आवर आर्म्स एंड नीज, पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनाल, अलाउ अस टू इनहेल एयर इनटू आवर लंग्स, हेल्प अस टू च्यू आवर फूड एंड मेक आवर हार्ट बीट. मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स called tendons. These fibers become stronger with regular exercise. अब क्या है, मसल्स जो हैं वो बेंड करने में, ये घुटनों को, हाथ को मोड़ने में, सामान उठाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारा खाना होता है, इसे यहाँ कैनाल वर्ड यूज़ किया है. कैनाल कैसे, जैसे गुफा होती है ना, वैसे ही हमारा खाना भी गुफा में घूमता रहता है. इसी तरह की हमारी जो नसें होती हैं अंदर होती हैं, वो हम सांस लेते हैं, इनहेल करने में लंग्स को हेल्प करती हैं मसल्स, खाने को चबाने में हेल्प करती हैं, हार्ट बीट मसल्स ही करती हैं. मसल्स आर अटैच टू द बोन बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर, हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और इसको क्या कहते हैं? टेंडन्स कहते हैं. दीज फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विद रेगुलर एक्सरसाइज. और ये कैसे होती हैं? अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ये नसें जो हैं ये मजबूत होती हैं. Type of muscles. Some muscles like the muscles attached to our skeletal are under our control. कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा पे निर्भर करती हैं, यानी हमारे कंट्रोल में रहती हैं. So we call them voluntary muscles. Muscles not under our control are called involuntary muscles. They control action like the movement of food in the alimentary canal, the flow of blood, and the movement of eyes muscles. The third kind of muscles are found in the heart, which are involuntary in function, but they are structured like voluntary muscles. These muscles are called cardiac muscles. अब इसके बारे में जानते हैं. वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा पर काम करती हैं, जैसे हाथ पैर चलते हैं जो हमारी मर्जी पे होती है. मसल्स नॉट अंडर अवर कंट्रोल, इनवॉलेंट्री है. देखिए, वॉलेंट्री वर्ड का मतलब होता है इच्छा के हिसाब से. वॉलेंट्री सर्विस भी होती है जो इच्छा के हिसाब से सर्विस की जाती है कि हम मदद करने के लिए आए हैं, हम वॉलेंटियर्स हैं. वॉलेंट्री से बनता है वॉलेंटियर. ठीक है, तो जो इच्छा पे निर्भर करती है वो मसल्स हो गई ऐच्छिक मसल्स या ऐच्छिक ग्रंथि, कुछ भी कह लीजिए. इनवॉलेंट्री मसल्स जो हमारी इच्छा पे नहीं चलती. हम हमारा हार्ट जो है हमारी इच्छा से नहीं धड़क रहा, हमारी आंखें हमारी इच्छा से नहीं ब्लिंक हो रही, सांस हम अपनी इच्छा से नहीं ले रहे, कि वो अपने आप ही वो प्रोसीजर होता है. खाना खा लिया है तो उसने डाइजेस्ट होना ही होना है. वो एलिमेंट्री कैनाल में चला गया है तो वो आगे फ्लो होता ही रहेगा और उसमें से जो भी प्रोसेस है वो चलता रहेगा. वो हमारी इच्छा पे निर्भर नहीं हो रहा है. तो वो क्या है? इनवॉलेंट्री सर्विस है. और थर्ड काइंड की मसल्स जो हैं वो जो इनवॉलेंट्री हैं, फंक्शन ऐसे लगता है जैसे इनवॉलेंट्री है मगर वो इस तरह से बनी हुई हैं जैसे वॉलेंट्री मसल्स हो. ये होती हैं कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स जो हैं बेसिकली हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं. तो अगर हार्ट की मसल्स के बारे में पूछा जाता है कि हार्ट की मसल्स किस तरह की मसल्स होती हैं, व्हाट काइंड ऑफ मसल्स इन द हार्ट, तो ये होती हैं कार्डिक मसल्स. ये अलग ही हो गई एकदम. इसलिए हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो कार्डियल प्रॉब्लम कहलाती हैं या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. वो हार्ट का डॉक्टर स्पेसिफाइड होता है उसी चीज़ के लिए. हाउ डू मसल्स वर्क? Muscles produce movement in the body by pulling on the bones. When a muscles contacts the bone come close to each other. When the knee bend, one muscles contract and get shorter
whereas the other one relax. When the legs stretch, the reverse happen. Well developed muscles give a graceful appearance to the body. To keep the muscles in good shape, we must maintain a good posture while we sit or stand or work. Our body is amazing. We must look after it well. We must exercise and rest properly. We must have a healthy diet. We must not eat junk food. अब हमारी मसल्स किस तरह से काम करती हैं, कोई भी बॉडी का फंक्शन है वो मसल्स ही परफॉर्म करती हैं. हमारा दिमाग, हमने सोचा कि हमें पानी पीना है, हमें कुछ खाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उठेंगे और जाके उस चीज़ को, हमारी आंखें तलाशेंगी, हाथ उस चीज़ तक पहुंचेंगे और उठा के हम उससे किसी ग्लास में पोर करेंगे और उसके बाद उसको ड्रिंक कर लेंगे. एक कॉमन फंक्शन है जो हम सभी करते हैं. अगर हम ये चाहते हैं कि हम आराम से बैठ जाएं फोल्ड लगा के पैरों में, तो कैसे हम अपने नी को बेंड करते हैं और एक रिलैक्स हो जाती है और एक मसल जो है वो टर्न होके एक दूसरे पे, हम कहते हैं ना आलती पालती मार के बैठ गए, तो उस तरह से आराम से बैठ जाते हैं रिलैक्सिंग पोजीशन में. हमारे लेग्स को हल्का सा स्ट्रेच मिलता है और दूसरी जगह पे दूसरा हिस्सा बॉडी को क्या मिलता है, आराम मिलता है. इस तरह से अगर हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, एक तो हमें सही से बैठना चाहिए, खाना प्रॉपर खाना चाहिए, चलते और वॉक करते समय, खड़े होते समय बॉडी प्रॉपर पोस्चर में रखनी चाहिए. और इस बॉडी भी एक तरह से मशीन है, इसलिए इसको टाइम टाइम पे अच्छा खाना देना चाहिए, हेल्दी डाइट मिलनी चाहिए आपको, तो आप हेल्दी रहोगे. और इसको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए. नहीं तो क्या होगा, अभी जैसे लॉकडाउन में 90% बच्चे जो हैं वो आलसी हो गए हैं. देर से उठना, धीरे धीरे खाना, पढ़ते समय खाते रहना. टीचर क्लास ले रही है, कुछ पढ़ा रही है, आप टांगे ऊपर करके बेड पे पड़े हुए हो, वो 10 बार बोलते हैं उठ के बैठो उठ के बैठो, आप पड़े हो, नाश्ता चल रहा है, खाना चल रहा है. ये चीज़ें ठीक नहीं है. इससे क्या है, आपका एक तो बॉडी पोस्चर ख़राब हो रहा है, दूसरा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इफ़ेक्ट होता है. अगर नॉर्मल डेज़ में आप 2 रोटी खा रहे थे तो इस समय आधा डाइट हो गया आपका, आपकी एक्सरसाइज भी कम हो गई. और इस समय आप ज़्यादातर घर में पड़े रहते हो तो क्या करते हो, जंक फूड खाते हो, चिप्स और ऐसी चीज़ें खाते हो जो पेट में दिक्कत क्रिएट करती हैं. तो अभी अपने आप को फिट रखने की ज़रूरत है, इसलिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो और मम्मियों को कम परेशान करो. बस यही हमारे मसल्स का काम है और ये हमारी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रक्चर देती है और हमें ब्यूटीफुल भी दिखाती है. नेक्स्ट उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, तो आप उसको प्रिपेयर कर लेना. और अब आपके जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी, आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे या टेस्ट शुरू हो गए होंगे, तो प्रिपरेशन अपनी रखिए. ऐसे नहीं कि छोड़ दीजिए, कभी भी स्कूल खुल सकते हैं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.